महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे इस सनातन परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जितना भी आप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि 10-15 लोगों को शेयर करें। ये चैनल बढ़ ही नहीं रहा है और न इसमें कंट्रीब्यूशन कोई आ रहा है। एक आदमी ने, किसी ने कंट्रीब्यूशन किया था थोड़ा सा, अभी तक 150 वीडियो बना चुका हूँ मैं। खैर, आज अपन बात करेंगे सोच की। आदमी बड़ा कैसे बनता है? क्या पैसा कमाने से इंसान बड़ा बन जाता है? किसी के प्रारब्ध में बहुत सारा धन लिखा हो और वो धन उसे मिल जाए तो वो बड़ा आदमी हो गया। आजकल के डेट में तो, पहले तो क्या था कि जो ज्ञानी होता था उसे बड़ा आदमी मानते थे, जो त्यागी होता था उसे बड़ा आदमी कहते थे। आजकल चाहे चोर उचक्का हो, चाहे कैसा भी हो, जिसके पास धन है वो बड़ा आदमी है। जो जितना बड़ा गुंडा है वो बड़ा आदमी है। बड़े आदमी की निशानी क्या होती है? कबीर जी ने कहा बड़ा भाया तो क्या भाया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो क्या वैसा बड़ा होना चाहिए? बड़ा आदमी सोच से बनता है भाई। जिसकी जितनी बड़ी सोच वो उतना बड़ा आदमी। आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा जीवन में, जिस भी काम में आपकी सोच रहत रही है, आपने जितना बड़ा सोचा है उतनी सफलता बड़ी मिली है। जिसकी सोच ही यहाँ तक जाने की हो तो वो दूर तक कैसे पहुँचेगा? जिसकी सोच 10 कदम चलने की हो वो 100 कदम कैसे नाप लेगा? उसकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बलवती हो कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, मगर जिसकी सोच ही अटकी हो कि 100 रुपये कैसे कमा लूँ और 100 रुपये बचा कैसे लूँ, तो वो नहीं बन सकता। जिसकी सोच हजारों लोगों को पालने की हो तो ईश्वर उसको इतना देता है भी, जो हजारों लोगों को पाल सके, उनकी सेवा कर सके, जो गौओं की सेवा कर सके, ऐसी सोच वाला व्यक्ति हो तो वो सेवा तो तभी कर पाएगा ना जब उसके पास होगा धन। तो ईश्वर उसको इतना धन देता है कि जिससे उस जैसी आपकी सोच होती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, पर हमारे ही परिवार में, सब परिवार ही है पूरी दुनिया वैसे तो, एक बहू ऐसी थी जो काम करने से बड़ी काम चोरी रखती थी कि बीमारी का बहाना बना के बिस्तर पे पड़े रहना। उसकी सोच ये थी कि मुझे काम ना करना पड़े, मैं बिस्तर पे ही सोई रहूँ, यहीं पे मुझे खाना पीना मिलता रहे, यहीं पे सब कुछ होता रहे, बस टॉयलेट करने जाऊं और आके सो जाऊं, नहाना भी ना पड़े। अब आपकी रात दिन यही सोच थी, ईश्वर ने आपको वैसा ही बना दिया। आप बीमार पड़ के भरी जवानी में बिस्तर पे पड़े रहते हैं। कोई आपको पानी पिला दे तो पानी पी लेते हैं, नहीं तो पानी भी पीने की आपकी हिम्मत नहीं रहती है उठ के। आपकी सोच थी, वैसा ईश्वर ने आपको बना दिया। कईयों की सोच होती है कि कोई रिश्तेदार, नातेदार या कोई मेहमान मेरे घर पे आए ना तो एक दिन वो अकेले पड़ जाते हैं उनके घर पे, उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता है। और कईयों की सोच ये रहती है कि भाई मैं, ईश्वर मुझे इतना दे कि मैं पूरी दुनिया का भला कर सकूं, तो वो इतने बड़े बनते हैं। ये धर्मशालाएं, ये गौशालाएं, ये
ये धार्मिक अनुष्ठान की जगह, जो मंदिर, ये किसी ने तो बनाए हैं ना। ये चैरिटेबल ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें किसी ने तो बनाई है ना। बनाई, जिसने भी बनाई है उसकी सोच वैसी रही होगी, तब ईश्वर ने वैसा दिया और उसने बना दिया। बनाने वाला और देने वाला तो ईश्वर ही है, लेकिन आपकी सोच है, आप जरिया बन जाते हो। और ज्योतिष में भी अगर देखें आप कि आपका 11th हाउस, लाभ का घर, वो तभी फलीभूत होता है जब आपकी सोच ये हो कि मुझे वो लाभ जो आए मैं इससे लोगों की सेवा करूंगा, तभी आपका वो फलीभूत होता है, अदरवाइज वो भी नहीं एक्टिवेट होता। आपके पास जो भी है वो ईश्वर का है। आपको कल ये वहम हो जाए कि ये मेरा है, तभी से आपका पतन शुरू हो जाता है। और मैंने देखा है, मेरे इर्द गिर्द या मेरे अपने स्वयं के अनुभव रहे हैं कि जितना आप लोगों का भला करने की सोचोगे उतना आपके पास आएगा। आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा होगा तो भी सोच यही रखनी पड़ेगी, तभी आएगा, नहीं तो वो भाग्य वहीं अटका रहेगा। तो आदमी सोच से बड़ा बनता है, धन से नहीं। इसीलिए हमारे समाज में उन्हीं लोगों को पूजा जाता है जो त्यागी हैं, जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने बलिदान किया है, जिन्होंने ज्ञानार्जन किया और ज्ञान दिया है। उनकी पूजा आपने कभी देखा है कि बहुत बड़े पूंजीपतियों की मूर्तियां लगी हों, उनके मंदिर बने हों, उनकी समाधियां बनी हो और वहाँ पे लोग आ रहे हों? और जो जन कल्याण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उनकी स्मृतियों में बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई मिल जाएंगी। वो अलग बात है कि कुछ राजनीतिक दल अपने ही पूर्वजों की मूर्तियां लगा लगा के प्रसन्न हो लेते हैं, लेकिन वहाँ कौवे बीट करते हैं, कोई आता नहीं है। और आप संतों की समाधियों पे देखिएगा, मेले लगते हैं। जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी सुबह शाम अंतर्मन से आरती उतारता है इंसान, उन्हीं के चरणों में झुकता है जिसकी सोच बड़ी होती है। आप मुकेश अंबानी बहुत सबसे अमीर इंसान है हिंदुस्तान के, उनके चरणों में झुकने वाले लोग कितने मिलेंगे आपको? वही जो उनके मातहत हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे छोटे हैं। बट आप किसी संत के चरणों में झुकने वालों को लाखों में देख लोगे। त्याग, उनकी सोच बड़ी है। उनकी सोच ये है कि हे ईश्वर, पूरी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया का भला क्या, सर्वे अपि सन्तु सुखिनः सन्तु, पूरी दुनिया का भला कैसे हो। सोच बड़ी हुई ना। एक जो पैसे कमाता है मेरा भला कैसे हो। दुनिया में तो आप भी आ जाते हैं, सब में तो आप भी आते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक क्षणिक जिंदगी है, इसमें सोच तो कम से कम बड़ी रख ही सकते हैं आप, अपने हाथ में है। सोच बड़ी रखिए, ईश्वर आपको बड़ा नवाजेगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी हो सकता है, और 15-15 लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। महादेव।